भक्तिजन आ जाते हैं सभी। निरूपण का समय है, सभी आ गए हैं लेकिन नागदेव जी नहीं पहुंचे। भगवान सभी को अवलोकन करते हुए कहते हैं, नागदेव कहाँ गए? वो अभी तक नहीं आए। एक भक्त कहता है कि नागदेव जी ज्वर से आक्रांत हैं, उनको ज्वर आया हुआ, बुखार आया। भगवान ने कहा जाओ उनको बुला के लेके आओ। एक भक्त उठ करके भगवान को नागदेव को बुला के लाते हैं। नागदेव आ जाते हैं। भगवान कहते हैं, नागदेव को पूछते हैं, नागदेव क्या बात है? ज्वराक्रांत हो? कहते प्रभु हाँ, थोड़ा सा ज्वर आ गया है। अच्छा नागदेव बताओ, यदि हम आपको कहीं भेजें तो आप जा सकते हो? कहते हैं हाँ क्यों नहीं प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो जरूर जाऊंगा। उन्होंने नागदेव को आज्ञा दी, नागदेव आप ऐसे करो, नेवासा जाओ और नेवासा से आपने ऐसा ऐसा सामान लेकर के आना है। बुखार बहुत था। नागदेव कहने लगे प्रभु ज्वर के कारण कुछ मुझे विस्मरण सा हो रहा है, तो हो सकता है मुझे उन वस्तुओं की याद न रहे। बाईसा माता सामान बतलाती। तो नागदेव के इस प्रकार से कहने पर भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, आप नेवासा जाओगे तो जब बाजार जाओगे तो अपने आप आपको उन वस्तुओं की याद आ जाएगी। बाईसा को कहने लगे, बाईसा नागदेव को कुछ दाम दो। नागदेव को 20 दाम दे दिए गए और भगवान ने कहा एक दाम और दो, कम ज्यादा के लिए, कुछ खर्चा कम ज्यादा ना हो उसके लिए 21 दाम दिए गए। नागदेव को जाते हुए भगवान कहने लगे, नागदेव भोजन करते जाओ, रास्ते में भूख लगी। अब जिसको ज्वर हो उसको भूख कैसे लगे? कहते प्रभु मुझे अभी भूख नहीं। भगवान को प्रणाम करके वहां से निकल चलते हैं। नागदेव थोड़ी ही दूर जाते हैं तो भगवान के पास एक वामनमती विलास का एक बालक जो नेवासा में पढ़ाई करता है, उस दिन छुट्टी का दिन था, भगवान को उधर मिलने के लिए आया, भगवान जी को प्रणाम करके बैठ गया। भगवान कहने लगे उसको क्या बात है, कहीं जाने का विचार है? कहते हैं हाँ प्रभु मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूँ, मैं भी नेवासा जा रहा हूँ। भगवान कहते ऐसे करो, नागदेव जा रहा है। नागदेव ने कुछ खाया नहीं, भूखा है, उसके लिए महाराष्ट्र में कहते हैं शिदोरी, उसके लिए रोटी ले जाओ। बाईसा को कहा कि रोटी बांध दो और इसके हाथ दे दो। रोटी बांध दी गई और रोटी बांध करके उसको दे दी गई वामनमती विलास को। और वामनमती विलास को कहा भगवान ने कि जहां नागदेव रुकेंगे विश्रांति के लिए, वहीं पर इसको ये रोटी दे, उसको आगे जाने देना, आवाज मत देना। आगे जाते हुए वामनमती विलास वहां से चल पड़े। नागदेव आगे जा रहे हैं, आगे जाकर के बहुत पसीना आ जाता है उनको। एक जगह आगे जाके एक तालाब दिखाई देता है, सारे वहां पर कपड़े निकाल के स्नान करते हैं,
स्नान करने के उपरांत ज्वर गायब हो जाता, चला जाता। बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। उसी समय वहां पर वामनवती विलास पहुंच जाता है। वामनवती विलास पूछता है, वामनवती विलास कहता है नागदेव को, नागदेव क्या बात है, भूख लगी है? हाँ, कहता है भूख तो बहुत लगी है, क्या करूं, कहां से क्या खाऊं? वामनवती विलास कहता है भगवान ने आपके लिए भोजन भेजा, डब्बा दिया है। ये सुनकर के वो नागदेव बहुत रोमांचित हो जाता है, भगवान ने और मेरे लिए खाना भेजा। वहां पर भोजन करते हैं, जल्दी से निवासा चले जाते हैं दोनों। भगवान ने जो जो वस्तुएं बताई होती हैं वो वस्तुएं इत्यादि लेकर के शीघ्रता से वामनवती विलास के हाथ में देते हैं और सारी वस्तुएं लेकर के अब एक दाम शेष बचता है। अब उसका क्या लेना है याद नहीं आता। अब फिर एक चक्कर लगाते हैं बाजार, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता, वो एक दाम वापिस ले आते हैं। वामनवती विलास नागदेवाचार्य जी को रास्ते तक, कुछ रास्ते तक छोड़ने आते हैं और वे फिर वापस चले जाते हैं। सर पे सामान है, अंधेरा हो चुका है। आगे आकर के दो रास्ते निकलते हैं, एक देवगांव की ओर और दूसरा डोमेग्राम की ओर। अब कौन से रास्ते से जाना है उनको पता नहीं चल रहा। दूर से आवाज देते हैं, भगवान जी वहां पर डोमेग्राम में बैठे हैं, निरूपण कर रहे हैं। निरूपण करते हुए आपने किसी एक भक्त को कहा, नाथोबा को, नाथोबा जाओ, नागदेव आ गए हैं। ऊपर से आवाज, तो जोर से आवाज लगाओ। ऊपर गए, जोर से आवाज लगाई। नागदेव को पता चला कि ये रास्ता डोमेग्राम की ओर है। वो डोमेग्राम पहुंच गए, सारा सामान ले आए, सामान उतारा, सामान चेक किया और सामान बहुत अच्छा लाया। और नागदेवाचार्य जी एक दाम निकाल करके कहने लगे भगवान जी को, प्रभु ये एक दाम जो दिया था उसका मुझे पता नहीं चला क्या लाना था। भगवान ने कहा ये दाम जो था ये हमने वैसे ही अधिक दिया था। वो जो भगवान ने नागदेव के लिए भोजन भेजा था, उस भोजन के विषय में अंत तक वो नागदेव भूले नहीं कि मेरे लिए भगवान ने भोजन भेजा था। ये एक प्रेम का लक्षण है। देखिए, प्रेम जो है प्रभु का, ये भी ज्ञान के अनुसार, ज्ञान जिसको ज्ञान हो उस ज्ञान के अनुसार ही प्रेम अर्जित किया जा सकता है। जैसे प्रेम के उपाय बतलाए गए। ज्ञान, प्रेम कैसे प्राप्त करना है वो इसी अवस्था में अर्जित किया जा सकता है। जो सेवा धर्म है वो परम गहन है, इसी सेवा से, निष्काम सेवा से अर्जित किया जा सकता है।